बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद नईम, जूनियर स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकल, अपने नए वीडियो लेक्चर नंबर 4 सब्जेक्ट ET223 EMI यानी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ हाजिर हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ टेंजेंट गैल्वानोमीटर और यूजेज ऑफ गैल्वानोमीटर। वर्किंग ऑफ गैल्वानोमीटर जो है उससे पढ़ने से पेशतर गैल्वानोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो जानना जरूरी है। गैल्वानोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है टेंजेंट गैल्वानोमीटर का वो है टेंजेंट लॉ। अजीज तलबा, ये दो डायग्राम जो बोर्ड पे बने हुए हैं इस पर जरा गौर करें। पहले डायग्राम के मुताबिक ये जो डायग्राम आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, ये जो दो ब्लॉक मेंशन है ये कॉइल प्लेन है और ये जो लाइनें आपको नजर आ रही है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन है। मेरिडियन क्या है? मेरिडियन वो फर्जी लाइन है जिसको हम नॉर्थ साउथ पोल के दरमियान जो है वो फर्जी खींची गई है। ये मैग्नेटिक नीडल जो है चूंकि ये पिवटेड है और ये आजादाना हरकत कर सकती है, लिहाजा ये जो जमीन का मकनातीसी जुज H है ये इसको नॉर्थ साउथ यानी अपने मेरिडियंस पर लाने की कोशिश करती है। ये उस वक्त की कंडीशन है जब गैल्वानोमीटर सर्किट में नहीं, गैल्वानोमीटर के सर्किट में किसी किस्म का कोई करंट नहीं होता। जब हम गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करते हैं और उसके कॉइल को करंट के मुताबिक सप्लाई देते हैं तो उसका कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अब दो तरह के फोर्सेस जो है इस मैग्नेटिक नीडल पर जो कि आजादाना तौर पर हरकत कर सकती है उस पर अमल करती है। एक रिस्टोरिंग फोर्स जो कि H कंपोनेंट जो मकनातीसी कंपोनेंट है जमीन का साइन थीटा के बराबर होती है और दूसरी फोर्स जो कि डिफ्लेक्शन फोर्स होती है ये वो फोर्स है जब हम कॉइल में से करंट गुजारते हैं और उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये उस मैग्नेटिक नीडल को उस मेरिडियन से जो है वो बाहर हरकत पर मजबूर करती है। ये हमारे पास बराबर होती है 2 पाई NI डिवाइडेड बाय R M cos थीटा। यहां M से मुराद वो मूवमेंट है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो 2 पाई NI R M cos थीटा इक्वल टू HM sin थीटा। यहां से जब हम करंट की वैल्यू को निकालते हैं तो इस साइड पे आप देख रहे हैं कि ये जो R है हमारे पास ये डिवाइड हो रहा था तो यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस H के साथ। ये cos थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह ये I हमारे पास बराबर हो जाएगी HR sin थीटा 2 पाई N cos थीटा। ये जो I है यानी करंट, ये मालूम करने के लिए फर्दर अगर हम जाएंगे तो ये HR डिवाइडेड बाय 2 पाई N tan थीटा यानी ये उस थीटा का जो कि ये थीटा जिसकी वजह से जब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और ये इस नीडल को इस मेरिडियन से किसी थीटा की तरफ हरकत देती है तो उस थीटा का जो tan है वो मालूम करके हम करंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यानी I इक्वल टू K tan थीटा
यहां पर के जो है हमारे पास ये गैल्वानोमीटर का रिडक्शन फैक्टर है जो कि HR डिवाइड बाय 2πn के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट, ये तो था गैल्वानोमीटर का वो फंक्शन के किस तरह वो काम करता है। इस गैल्वानोमीटर की एप्लीकेशन यानी इसके इस्तेमालात, तो ये एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेबोरेटरीज में कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के तौर पर। इसके अलावा करंट की एब्सोल्यूट वैल्यू की पैमाइश के लिए, और इसके अलावा जो तीसरी है वो है ज़मीन के मकनातीसी मैदान के H कंपोनेंट की पैमाइश के लिए हम गैल्वानोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। अजीज तलबा, आज इस वीडियो लेक्चर में हमने दो टॉपिक को कवर करने की कोशिश की। पहला जो टेंजेंट गैल्वानोमीटर है कि वो कैसे काम करता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और दूसरा कि गैल्वानोमीटर को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हम क्या काम ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।